12 जून 2013 की। एक व्यक्ति जिसका नाम नवीन था, वो रामपुर में काम करता था। आज वो बहुत दिनों बाद अपने घर जा रहा था अपने परिवार से मिलने। वो बहुत खुश था। उसकी ट्रेन रात को 11:50 पे आनी थी। वो 11:30 बजे स्टेशन पहुंच जाता है। रात का वक्त था, ज़्यादा लोग नहीं थे स्टेशन पे। नवीन टाइम टेबल देखता है तो उसे पता चलता है कि ट्रेन आज लेट है और वो मन में सोचता है, क्या यार, एक तो इतने दिन बाद मैं घर जा रहा हूँ और आज ही ट्रेन को लेट होना था। और वो एक बेंच पे जाके बैठ जाता है और ट्रेन का इंतजार करने लगता है। रात के 12 बज जाते हैं और पूरे स्टेशन पे एक सन्नाटा होता है और उसको थोड़ी ठंड लगने लग जाती है। वो सोचता है कि जून में ठंड, तभी उस सन्नाटे को तोड़ता है एक ट्रेन का हॉर्न। ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आती है। उसे देखकर नवीन बहुत खुश होता है कि चलो उसको और इंतजार नहीं करना पड़ेगा, और वो फटाफट ट्रेन में जाके बैठ जाता है। ट्रेन चल पड़ती है। नवीन सीट पे बैठता है पर उसको नींद नहीं आ रही होती। आती भी कैसे, वो इतने दिनों बाद अपने घर जा रहा था। उसके सामने एक शख्स बैठा होता है जो एक किताब पढ़ रहा था। नवीन देखता है कि उसके कपड़े बहुत पुराने जमाने के हैं। जहाँ लोग फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, वहीं ये आदमी पुराने जमाने के। खैर, उसने ज्यादा ना सोचते हुए उससे पूछा, भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं वैसे आप? उस आदमी ने नवीन की तरफ घूरते हुए देखा और कहा, घर। ये सुनते ही नवीन कहता है, वाह भाई साहब, मैं भी घर ही जा रहा हूँ अपने। वैसे करते क्या आप? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया और किताब पढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो बात करने के मूड में नहीं है। नवीन फिर से पूछता है, क्या हुआ भाई साहब, लगता है अच्छे मूड में नहीं है आप। वो आदमी कुछ नहीं कहता, बस वो किताब पढ़ता रहता है। तब नवीन वो किताब की तरफ देखता है और हैरान होकर कहता है, अरे भाई साहब, ये किताब तो बहुत पुरानी है, मेरे दादाजी पढ़ा करते थे ये। तभी वो आदमी नवीन को घूरने लग जाता है, जिससे नवीन थोड़ा डर जाता है और सोचता है, नहीं होगा अच्छे मूड में, मुझे क्या। थोड़ी देर के बाद नवीन को प्यास लगने लग जाती है। वो देखता है वो पानी की बोतल लेना भूल गया और रात का समय है, ट्रेन पे कोई बेचने भी नहीं आएगा। अब उसको इंतजार करना पड़ेगा अगले स्टेशन का, ताकि वहाँ वो पानी पी सके। पर हैरानी की बात थी, 2 घंटे हो गए, अब तक कोई स्टेशन आया ही नहीं। ट्रेन बस चलती ही जा रही थी। उसको ये बात कुछ अजीब लगी। फिर वो टॉयलेट जाता है। वापस अपनी सीट की तरफ आते हुए उसने देखा कि पूरे डब्बे की लाइट बंद है, पर कोई भी सो नहीं रहा। सब अपनी सीट पे बैठे हैं और उसे बहुत अजीब तरीके से घूर रहे हैं। वो डर जाता है और अपनी सीट पे जाके बैठता है। अभी भी ट्रेन लगातार चलती ही जा रही थी। नवीन की प्यास बढ़ती जा रही थी और पानी था नहीं। ना चाहते हुए उसने अपने सामने बैठे आदमी से कहा, भाई साहब, भाई साहब, आपके पास पानी होगा? मुझे बहुत प्यास लग रही है और पानी की बोतल मैं लाना भूल गया। वो आदमी उसको देखता है और कहता है, थोड़ा और इंतजार करिए, अभी पानी ही पानी होगा। नवीन ये सुन के कुछ समझ नहीं पाता है। फिर वो आदमी उसे अपनी बोतल दे देता है। वो दरवाजे की तरफ जाता है और जब वो बाहर देखता है, वो पाता है कि चारों तरफ बस अंधेरा है, दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं। तभी उसको कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। वो जैसे पीछे मुड़ता है, वो सारे पैसेंजर उसकी तरफ ही बढ़ रहे थे। उनका चेहरा अजीब हो गया था और वो पूरे के पूरे गिल्ले थे। अब नवीन सोचता है कि वो जाए तो जाए क्या और करे तो करे क्या। तभी वो उसे पकड़ लेते हैं। वो बहुत डर के चिल्लाने लगता है कि एकदम उसकी आंख खुलती है। वो पूरा पसीने से गीला हुआ पड़ा है और हाफ रहा है। आसपास देखता है तो वो पाता है कि ये वही स्टेशन है जहां से उसने वो ट्रेन पकड़ी थी और अभी 12 बज रहे हैं। नवीन को लगता है कि ये एक सपना था और वो पसीना पोंछने के लिए जैसे रुमाल बाहर निकालता है कि तभी रुमाल के साथ निकलता है एक कटिंग न्यूज़पेपर की, जो था साल 1830 का। और जो उस आर्टिकल में न्यूज़ लिखी थी, उसे पढ़कर नवीन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो खड़े खड़े कांपने लग जाता है। वो न्यूज़ थी एक ट्रेन की। 12 जून 1830 को एक ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ जा रही थी। रात काफ़ी हो गई थी। रास्ते में थी एक बड़ी नदी और हुआ ये कि वर्कर सो गया और ट्रैक चेंज करना भूल गया और वो ट्रेन पुल पे जाने की जगह गलत ट्रैक पे चली गई और वो ट्रैक था एक डेड एंड और वो पूरी की पूरी ट्रेन नदी में गिर गई। उसमें जितने भी लोग थे सारे के सारे मारे गए। ये बहुत ही दर्दनाक हादसा था
और कुछ लोग कहते हैं कि आज भी उन्हें वो ट्रेन कई बार दिखाई देती है कि तभी एक ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ आई। नवीन ने देखा तो पाया ये उसी की ट्रेन है और वो ट्रेन पे चढ़ा। अगले दिन वो अपने घर पहुंचा। कैसी लगी आपको ये कहानी हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।